जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष फरवरी महीने का राशिफल लेकर के। फरवरी महीने में वृश्चिक राशि के चतुर्थ स्थान पर सुख स्थान पर पंचग्रही योग बन रहा है। 5 ग्रहों का जमावड़ा आपके चतुर्थ स्थान पर क्या परिणाम लेकर के आया है, आइए जानते हैं। तो आपके राशि के स्वामी वर्तमान में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। 23 फरवरी तक आपके पराक्रम स्थान पर उच्च के होकर गोचर करेंगे। तृतीय स्थान मंगल के कारकत्व का भी स्थान है, यहाँ के कारक होते हैं और राशि के स्वामी भी हैं आपके। और यहाँ पर मंगल का उच्च का होना पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करता है। पराक्रम पुरुषार्थ के कारण कार्य में श्रेष्ठता बढ़ती है, फलतः भाग्य जागृत होता है, भाग्य का सपोर्ट मिलता है और कार्य को बड़ी दक्षता के साथ संपन्न करते हैं। छोटी छोटी मोटी यात्राएं भी होती हैं, खासकर धार्मिक यात्राएं होती हैं और उन यात्राओं के कारण आपका भाग्य जागृत होता है। मंगल स्थान परिवर्तित करके 23 फरवरी को आ जाएंगे चतुर्थ स्थान पर। राहु के साथ अंगारक योग बनाएंगे। ये थोड़ी परेशानी पैदा करने वाली बात होगी 23 फरवरी के बाद में। राहु और मंगल का चतुर्थ स्थान पर अंगारक योग बना करके गोचर करना भूमि संबंधी कुछ विवाद को उजागर करता है, साथ ही साथ कहीं से कोई धोखा मिलने की भी संभावना को बढ़ा देता है। थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। 3 फरवरी की वो तिथि होगी जब बुध देव जो आपके इनकम के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं, चतुर्थ स्थान पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। चूंकि अष्टम और 11वें भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे और बुध वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कोई बहुत कारक नहीं होते हैं, लेकिन लाभ के स्वामी होकर के चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे और अपनी मित्र की राशि पर गोचर करेंगे। और मित्र ही नहीं, यहाँ पर तो अधिमित्र की राशि पर गोचर करेंगे, क्योंकि इस गोचर का कंपोजिट रिलेशनशिप निकाला जाए तो शनि देव वर्तमान में बुध के अधिमित्र हो गए हैं, अर्थात एक्सट्रीम फ्रेंड हो गए हैं। उनकी राशि पर बुध का गोचर करना अच्छा है, प्रसन्न है बुध, यहाँ पर अच्छे परिणाम दे सकते हैं। राहु के साथ यहाँ पर संयुक्त होंगे बुध और राहु की युति भी यहाँ पर बनेगी। बुध की जो योग्यता है, बुध की जो क्वालिटी है, उसे राहु बहुत बढ़ा देंगे। फलतः कम्युनिकेशन से, स्पीच से, मैनेजमेंट से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि से जुड़े हुए लोगों को, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को लाभ होने की उम्मीद बढ़ सकती है। चूंकि कारक नहीं है इसलिए मैं बहुत संभल के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि बुध आपके लिए कारक नहीं है। यदि आपकी कुंडली में अगर उनका कारकत्व बन रहा है, योग कारक हो रहे हैं आपके लिए, तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि के लिए बुध बहुत कारक नहीं होते हैं, अच्छे भाव के स्वामी यहाँ पर नहीं होने के कारण, इसलिए बहुत खुल करके मैं नहीं कह सकता कि बहुत अच्छे लाभ होंगे। लेकिन शुक्र आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं, जो 6 फरवरी को यहीं पर आ रहे हैं। अब चूंकि सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण आपके लिए कारक हो गए, अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन व्यय भाव के भी स्वामी हैं और चतुर्थ स्थान पर आएंगे। और चतुर्थ स्थान क्या है? इच्छाओं का है, डिजायर्स का है, कंफर्ट्स का है, आराम का है, लग्जरी का है, सुख सुविधाओं का है। तो द्वादश स्थान के स्वामी शुक्र का यहाँ गोचर करना, शुक्र यहाँ दिग्बली भी होते हैं। फलतः आपको मेटेरियलिस्टिक सांसारिक चीजों, सुखोपभोग की चीजों पर खर्च आप करेंगे, अत्यधिक खर्च करेंगे। व्यय आपका बढ़ा हुआ रहेगा 6 फरवरी के बाद में। घर में सुख सुविधा के संसाधन बढ़ेंगे। ज्वेलरी, वस्त्र, आभूषण आदि पर आप खर्च करने वाले हैं। इस कारण से आपका थोड़ा सा आय व्यय का संतुलन गड़बड़ हो सकता है। हालांकि व्यापार के भी स्वामी हैं तो व्यापार से लाभ भी करा रहे हैं शुक्रदेव यहाँ पर। 13 फरवरी को सूर्यदेव जो आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, कर्म के स्वामी हैं, यहाँ पर चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे। चतुर्थ स्थान पर वहाँ पर उनके शत्रु की राशि शनि शत्रु हैं, वो इस समय यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। और वर्तमान में कंपोजिट रिलेशनशिप में सूर्य के लिए शनि अधिशत्रु हो गए, एक्सट्रीम फ्रेंड हो गए हैं। तो यहाँ पर सूर्य का गोचर करना, ऊपर से राहु के साथ संयुक्त होना और इन दोनों राहु और सूर्य की दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ना, ये कार्य क्षेत्र में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखा रही हैं। खासकर अपने सुपीरियर्स के साथ, अपने बॉस के साथ या गवर्नमेंट के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, कुछ लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में कुछ चिंताएं पैदा हो सकती हैं। थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में प्राप्त हो सकता है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। बहुत सावधान रहने की जरूरत है 13 फरवरी के बाद में। चूंकि राहु सूर्य को इक्लिप्स करता है, सूर्य है आत्मा,
आत्मविश्वास है सूर्य, गवर्नमेंट है सूर्य। राहु जब उसको एक्लिप्स करेगा तो हम अति आत्मविश्वास के कारण अपने सुपीरियर्स के साथ हम झगड़ा मोल ले सकते हैं, अपने बॉस के साथ, बॉस लाइक फिगर्स के साथ झगड़ा मोल ले सकते हैं, सरकार के साथ झगड़ा मोल ले सकते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरा, जब राहु सूर्य को एक्लिप्स करता है, फाल्स ईगो का शिकार हो जाता है व्यक्ति, तो उस फाल्स ईगो के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, अनावश्यक आप अपने ईगो के अहंकार के टकराहट के कारण लड़ाई हो सकती है, विवाद हो सकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। भूमि विवाद की भी संभावना को वो यहाँ पर प्रबल कर रहे हैं। धोखा आदि मिलने की संभावना को प्रबल कर रहे हैं, क्योंकि मंगल के साथ युति उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो राहु के साथ बाकी 4 ग्रहों का योग कई किसी मामलों में फायदेमंद है तो किसी मामलों में वो नुकसानदायक है। सावधानियां कहाँ बरतनी है उसकी मैं चर्चा कर चुका हूं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर अष्टम स्थान से इस पर पड़ रही है, ये थोड़ी लाभकारी है। समझदारी से, बदलावों से आपको लाभ हो सकता है। जितना समझदारी अपने व्यक्तित्व में, अपने कृतित्व में, अपने काम करने के तरीकों में लाएंगे, उतने आपके लिए लाभकारी महीना फरवरी होता जाएगा। सावधानी के साथ प्रगति, सावधानी के साथ आपकी प्रोग्रेस इस महीने होती हुई दिख रही है। चूंकि आपके राशि के स्वामी उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होगी, जहां भी कुछ लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थितियां पैदा होगी, जीतेंगे आप ही, विजय आपकी ही होगी, लेकिन परेशानियां तो बढ़ ही जाएंगी। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। शनिदेव चूंकि आपके पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, पेट में कुछ दर्द की संभावना हो सकती है, पेट विकार पहले से है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और कंपटीशन आज से जुड़े हुए हैं, प्रतिस्पर्धा किसी प्रकार की, उसमें विजय आपकी सुनिश्चित है। यदि आप किसी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कंपटीशन देते हैं, नौकरी आदि के लिए प्रयास करने वाले, तो उसमें भी आपके लाभ की स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। उपाय क्या करें? उपाय, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य रूप से करिए। अब चूंकि मंगल देव आपके राशि के स्वामी हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंदिर जाना, हनुमान जी से विशेष जुड़ करके आपको काम करने की आवश्यकता रहेगी। हमेशा जितने ज़्यादा आप हनुमान जी से जुड़े रहेंगे, उतने ज़्यादा आप लाभकारी स्थिति में रहने वाले हैं। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।